रोज उसके सामने चैलेंज होता है, आगे बढ़ने का चैलेंज, कुछ नया करने का चैलेंज, एक नई विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का चैलेंज, एक नए कंसेप्ट को लोगों तक पहुंचाने का चैलेंज। हर रोज उसके पास एक चैलेंज होता है और हर रोज उसके पास एक मौका होता है। जो लोग बोलते हैं ना, मुझे मौका नहीं मिला आज तक, तो मौका मिलने के बाद भी किया क्या आज तक? मुद्दा ये है आज। तो मौका हमेशा मिलता है। जब भी आप कहीं पर भी हैं, कैसा भी आपको एनवायरनमेंट है आपके पास, किसी भी एनवायरनमेंट में आप हो, आपको हमेशा हमेशा आपको मौका है, हमेशा आपको मौका आपके इर्द गिर्द है माय डियर फ्रेंड्स। मुद्दा ये आता है कि कॉन्फिडेंस कैफे क्यों? मुद्दा ये आता है कि कॉन्फिडेंस कैफे क्यों? देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। वाई कॉन्फिडेंस कैफे? आपने हर कैफे देखा होगा, आपने कॉफी कैफे देखा होगा, आपने उस कैफे में बैठकर कॉफी भी पी होगी, टी पी होगी, और फिर आपने जो है स्नैक्स भी लिए होंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि हमने ये सोचा कि फिजिकल कैफे तो हमें देखने को मिलते हैं और फिजिकल कैफे हमेशा हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फिडेंस कैफे है, ये इस पर किसी का ध्यान नहीं है। आज सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है, इंसान यहां से खत्म है। फिजिकली नजर आता है, वो ड्रेसेस पहनता है, सुंदर दिखता भी है, लेकिन खत्म कहां से? यहां से। डेवलप नहीं हो रहा। कहां से मालूम है? यहां से। और यहां से डेवलप ना होने के कारण कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, कहीं ना कहीं समस्याओं में है। और एक इंसान का बिजनेस उससे जुड़ा है, उसके जीवन से जुड़ा है। अगर वो पर्सनली अगर वो फिट नहीं है, पर्सनली जो है अगर वो विजनरी नहीं है, पर्सनल लाइफ में अगर उसकी दिक्कत है, अगर मेंटल उसको दिक्कत है, फिजिकल उसको दिक्कत है, तो उसके साथ उसकी साथ जो एसोसिएशन है वो उसके बिजनेस का है। उसका बिजनेस किस पर निर्भर है? उस पर। उसका थॉट प्रोसेस किस पर निर्भर है? उस पर। उसका एनवायरनमेंट किस पर निर्भर है? उस पर। उसकी टीम किस पर निर्भर है? उस पर। और वो तो मेंटली खत्म है। तो जहां है वो वही है। लोग ये पूछते हैं ना, सर मेरा यहां से ग्रोथ नहीं हो रहा। एक ही बात कहता हूं मैं, अगर यहां से ग्रोथ नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम कोई और नहीं है, प्रॉब्लम आप हैं खुद। आपकी विचारधारा है, आपका थॉट प्रोसेस है, आपके डायलॉग्स हैं, आपकी बातें हैं जो आप अपने आप से करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम जो अपने आप से बातें करते हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने आप से बातें क्या कर रहे हैं। सुबह उठ करके हमने अगर बोला कि क्या हसीन मौसम है, तो एक्टिव हो जाएगी बॉडी, यस, रेडी टू फेस एवरीथिंग। लेकिन हमने बोला आज मूड नहीं है, बॉडी पूरा डिम हो जाएगी। जैसा कमांड दोगे वैसा ये बॉडी करने लगती है। आपने दिया भी होगा और आपने देखा भी होगा। समझने की कोशिश करिए। तो हमारा जो कमांड हम जो बॉडी को देते हैं उस पर निर्भर करता है हमारा कॉन्फिडेंस। हम जो अपने आप से बात करते हैं, बैठे बैठे आप अपने आप से क्या बात करते हैं, रिकॉल करिएगा। आप इसका मूल्यांकन करना कि आप बैठे बैठे अपने आप से बात क्या करते हैं, अपने आप को बोलते क्या हैं। क्या कभी आपने ये बोला अपने आप को, सुबह उठ करके ये बोला कि क्या हसीन और लाजवाब है मौसम है, आज जो है, आज कुछ अलग करेंगे, आज कुछ विशेष करेंगे, आज कुछ नेक्स्ट लेवल का करेंगे? कभी अपने आप को ऐसा बोला सुबह उठ करके कि मजा आ गया? कभी ऐसा फील किया? अपने आप को पूछो कि कब ऐसा बोला होगा अपनी जिंदगी में आपने कि मजा आ गया है, जिंदगी मजा आ गया। आप स्क्रीन पर भी बैठते हैं ना, तो चेहरा जो है वो ये बताता है कि आप टेंशन में हैं, या आप प्रॉब्लम में हैं, या आप कुछ और सोच रहे हैं, या समस्याओं में। सब भूल जाओ यार, भूल जाओ, 1 घंटे के लिए सब भूल जाओ और स्क्रीन पर आ जाओ, यहां आ जाओ। सर मैं तो यही हूं, फिजिकली हो, मेंटल कहीं और हो। और इसीलिए दिमाग हमेशा बोलता है ढीले तेरे से नहीं होगा। मैं कभी किसी को नहीं बोलता, पूरा इंटरनेशनल लेवल तक जो है मैं सेशंस देकर गया हूं, कभी मैंने किसी को आज तक ढीला नहीं बोला। लेकिन कौन बोलता है? दिमाग का ये हिस्सा बोलता है। क्यों बोल रहा है भाई? वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि बचपन से ये जानता है आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। ही नोस, मैं नहीं जानता, लेकिन ये जानता है
आप कब निर्णय ले सकते हो ये जानता है, आप रिस्क ले सकते हो ये जानता है, आप कब डरते हो ये जानता है। और इसीलिए एक सबकॉन्शियस स्टोरी बैठ गई है कि जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर सकते। सबकॉन्शियस माइंड में एक स्टोरी बैठ गई है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, सब टेम्पररी है। और इसलिए कभी चेक साइज बढ़ता है, कभी कम हो जाता है, कभी इनकम बढ़ती है, कभी कम हो जाती है, टीम आती है और चली जाती है। लोग आकर पूछते हैं सर लोग जुड़ते तो हैं लेकिन छोड़कर चले जाते हैं। मैंने कहा जवाब एक ही है, देखिए प्रॉब्लम तुम में है, किसी और में प्रॉब्लम है ही नहीं। स्टोरी तुमसे शुरू होगी और खत्म तुम पे होगी, ये याद रखना। जिंदगी की हकीकत ये है कि स्टोरी तुमसे शुरू होगी और खत्म भी किस पर होगी, तुम पर होगी। जब स्टोरी तुमसे शुरू होनी है और खत्म तुम पर होनी है तो टेंशन किस बात की है? हा? तो किस बात की चिंता है? जब स्टोरी तुमसे शुरू होगी तो रिस्क किसको लेना है तुम्हें? जब स्टोरी तुमसे शुरू होगी और खत्म भी तुम पर होगी तो टारगेट किसको पूरा करना है तुम्हें? जब स्टोरी तुमसे शुरू होगी और खत्म तुम पर होगी तो बदलाव किसको करना है अपनी जिंदगी में? किसी और को नहीं करना है, तुम्हें। फैसले किसको लेने हैं? तुम्हें। तुम्हें फैसले लेने हैं आगे बढ़ने के, तुम्हें फैसले लेने हैं कुछ नया करने के, तुम्हें फैसले लेने हैं दिखने के। और जब तक दिखोगे नहीं ना, दिखोगे नहीं, जब तक दिखोगे नहीं तब तक नाम नहीं होगा। जब तक नाम नहीं होगा तब तक लाइकिंग नहीं होगी। जब तक लाइकिंग नहीं होगी तब तक कनेक्शन नहीं होगा। जब तक कनेक्शन नहीं होगा ना वजूम आपके साथ जुड़ेगा नहीं, याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए कई लोग 2 साल से वहीं पढ़ रहे हैं जहां थे। तो कर क्या रहे हो भाई? मिथ्या है, सब मिथ्या। अगर आपकी पोजीशन नहीं बदल रही तो मिथ्या है। अगर आपका चेक साइज नहीं बढ़ रहा है ना तो मिथ्या है। अगर आपकी टीम साइज नहीं बढ़ रही तो मिथ्या है। और जो ब्रेव है फॉर्च्यून उसी के पास है। और ब्रेवनेस किसके पास है आपके पास? पूछो अपने आप को, क्या ब्रेव हैं आप? बातों से नहीं, काम से। जो बोलोगे लोग वो नहीं करेंगे, जो करोगे लोग वो करेंगे। तो हमेशा मेरी टीम क्या करेगी जो मैं करूंगा? मैं अगर उठ करके बैठता हूं स्क्रीन के सामने जोश के साथ, पैशन के साथ बैठकर लिख रहा हूं तो मेरी टीम भी यही देख करके लिखेगी। लेकिन मैं एक ढीला अपलाइन हूं, मैं कुछ लिखता ही नहीं, स्क्रीन के पीछे बैठा हुआ हूं, तो मेरी टीम ये सबसे पहले देखती है कि मेरा ढीला अपलाइन किधर है, तो वो भी वही हरकत करती है। याद रखना, मैं किसी को ढीला नहीं बोल रहा हूं, ईगो हर्ट नहीं करता मैं किसी का, आपको पता है सबको। दिमाग का वो हिस्सा बोलता है, समझने की कोशिश करिए माय डियर फ्रेंड्स। तो बदलाव कहाँ है? कहाँ लाएं बदलाव अपने आप में? कहाँ लाएं और कैसे लाएं? अपने आसपास कौन लोग हैं मेरे आसपास? मेरे आसपास कौन लोग हैं? किन्हें मैं पसंद करता हूं? मेरे आसपास मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो मेरे से ढीले हैं। मेरे आसपास मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो मेरे से कमजोर हैं, फाइनेंशियल कमजोर हैं, फिजिकली कमजोर हैं, सोशली कमजोर हैं, इकोनॉमिकली कमजोर हैं। मैं उनको अपने साथ जोड़ता हूं। और जब मैं अगर मेरे से ढीले लोग अगर मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे से कमजोर लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, क्या लगता है? क्या लगता है कब लीडर बनोगे तुम? सर मैं तो लीडर हूं। गलत। इतना आसान नहीं है लीडर बनना। यू आर नॉट अ लीडर। अभी तक आप लीडर नहीं है, याद रखना। सर मुझे 6 साल हो गए सर। तो 6 साल का मतलब आप लीडर हो? सर मेरे को 10 साल हो गए सर। तो 10 साल का मतलब आप लीडर हो क्या? समझने की कोशिश करिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू। मैं क्या पहुंचाना चाहता हूं आप तक। यू आर नॉट अ लीडर। लीडर का मतलब है दर्द। लीडर का मतलब है तकलीफ। लीडर का मतलब है हद पार मेहनत। लीडर का मतलब है चरित्र। लीडर का मतलब है वो उन रास्तों पर जाना जहां लोगों को जिन रास्तों पर जाने से लगता है डर। लीडर का मतलब है लोगों को उस जगह पर ले जाना जब जिसने कभी उन लोगों ने सोचा भी ना हो कि मैं यहां जा सकता हूं या पहुंच सकता हूं। लीडर का मतलब वो है, समझने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले ना अपने माइंड से ये फतूर निकाल देना कि आई एम ए लीडर। बहुत कुछ करना है अभी। 10 साल बीत गए लेकिन अभी भी बहुत करना है। 5 साल बीत गए अभी भी बहुत करना है। 4 साल बीत गए अभी भी बहुत करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। आपकी हरकतें ये बताएंगी, आपकी हरकतें ये निर्धारित करेंगी कि आप लीडर हैं कि नहीं है। समझने की मैं हमेशा इंस्पायर होता हूं, मालूम है कि सर इतना मोटिवेशन 24 घंटे कैसे रहता है? अभी भी सेशन 5 बजे से हम ले रहे हैं। 5 बजे से हमारा मॉर्निंग मिरेकल स्टार्ट होता है। आपके पास
5 बजे मॉर्निंग मिरेकल का मतलब है 4 बजे उठना। और और जो लोग मॉर्निंग मिरेकल पे जो 50 लोग बैठ रहे हैं वो भी 4 बजे उठ रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। तो उन्होंने क्या कहा, फॉर्च्यून उनके पास है क्योंकि ब्रेवनेस है। क्या 4 बजे उठने के लिए भी ब्रेव होना पड़ता है? हर कोई नहीं उठेगा 4 बजे, समझने की उठना। पिछले 4 महीने से वो लोग लगातार एसोसिएट हैं और मॉर्निंग मिरेकल में 4 बजे पिछले 1 महीने से 6 महीने से 6 मंथ से वो 4 बजे सुबह उठ रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। तो आदत बदलने के लिए भी ना ब्रेवनेस चाहिए। और आप बोलते हो सर नेक्स्ट लेवल कैसे आएगा सर, पोजीशन कैसे बदलेगी, से आएगी सर, टॉप पोजीशन पर पहुंचना है मुझे सर। मैं एक ही बात कहता हूं, हरकतें बदल दो सर। चेक साइज बढ़ाना है, हरकतें बदल दो सर। टीम साइज बढ़ाना है, हरकतें बदल दो सर। क्या करें, हरकतें बदल दो। तो जो करोगे ना दुनिया वो देखेगी और वो देख करके उनको एक्टिव रखो, सतर्क रखो, अलर्ट रखो। और हमेशा पता है एक चीज याद रखना, ऑब्जर्व करना चारों तरफ क्या चल रहा है। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम अपने को देखते हैं बस। चारों तरफ क्या चल रहा है ना, हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते। बाद में कब कब पता चलता है, जब 2 लोग छोड़ के चले जाते हैं ना, तब लगता है मुझे छोड़ के चला गया। अरे कल ही तो मिला था, कल ही तो फोन पे बात हुई थी और इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, गोल्स की बात हो रही, टारगेट की बात हुई, सपनों की बात हुई, लेकिन ये तो आज फोन नहीं उठा रहा है, छोड़ के चला गया। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन लेवल नहीं है। समझने की कोशिश करो, लाइफ में आगे जाना है ना, ऑब्जर्व। नेक्स्ट लेवल उसका है, क्लैरिटी किसको है, जो ऑब्जर्वेशन लेवल जिसका ज्यादा है उसको क्लैरिटी है। समझने की कोशिश करिएगा। इट्स वेरी, समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ, यस। बहुत सारे झटके लगेंगे देखिए, लेकिन झटकों को सहन करना है। बहुत सारे झटके लगेंगे क्योंकि एक आम जिंदगी जी रहे हो ना, एक कंफर्ट जोन में जाते जाते अचानक से कोई ये आकर बोलता है ना एफर्ट में रहो, एफर्ट जोन में रहो, एफर्ट जोन, तो झटका लगता है। तो मुझे इंस्पायर और मुझे मोटिवेट कौन करता है, मुझे इतना इंस्पिरेशन और इतना मोटिवेशन कैसे मिलता है? जब मैंने पहली बार जब मैंने इस डायलॉग का अध्ययन किया, पहली बार, मुझे रोकने के लिए मुझे मारना होगा, या मुझे रोकने के लिए मेरा सर धड़ से अलग करना होगा। ये शब्द हैं एलन मस्क के, कि अगर मुझे रोकना है तो मुझे मारना है, या मेरा सर धड़ से अलग करना होगा। हारना मेरे स्वभाव में नहीं है। देखिए ये जो टैग है, पता है क्या है? हमें किन बातों का मूल्यांकन करना है, किन बातों को स्टडी करना है और किन बातों को पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगर देवदास के गाने सुनते रहोगे तो देवदास हो जाओगे, लेकिन अगर मोटिवेशनल, अगर डेडिकेशनल, अगर रियल स्टोरी से प्रभावित वो डायलॉग जब आप सुनते हैं, समझने की कोशिश करिए, अंदर से क्या होता है ना, जान बाहर निकलती है। 2 प्रकार के लोग हैं, याद रखिएगा। एक जो बेजान है, चल रहे हैं, और एक जिनके अंदर जान है, वो जान बाहर निकालनी है। और नेटवर्क इंडस्ट्री एक माध्यम है, वो जान बाहर निकालने का एक माध्यम है। अमूल्य हब्स एक माध्यम है। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, अंदर से बाहर निकलने की एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है। और अंदर से बाहर निकलने की जब अपॉर्चुनिटी आपके पास है, अमूल्य हब्स को लेकर के जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, उस पर आपको काम करने की आवश्यकता है, उसके लिए सीरियस होने की आवश्यकता है। तो हमें क्या होना पड़ेगा? सबसे पहले सीरियस होना पड़ेगा। तो सनकी इंसान जो है ना, जो इंसान सनकी होता है, वो जिंदगी में कुछ अलग लेवल का करता है। तो लीडरशिप ना सनकपन का नाम है। तो पता है क्या होना पड़ेगा? सनकी होना पड़ेगा। साधारण बैठोगे, साधारण उठोगे, साधारण बोलोगे, साधारण ड्रेस कोड होगा, साधारण चलोगे, साधारण स्टाइल होगा, तो कोई देखेगा नहीं। और जिसे कोई देखेगा नहीं उसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। असाधारण हो जाओ। लोग बोलना चाहिए पागल है, लोग बोलना चाहिए कि इसके साथ बात करना फजूल है, इसके साथ बात करके क्या फायदा, ये सुनने वाला नहीं है। लोग बोलना चाहिए, समझने की कोशिश करिए, समझिएगा। अगर लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, करने दो। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कभी मत करो। अगर लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो करने दो।
आप अपने आप को क्रिटिसाइज मत करो, कम से कम अपनी वैल्यू खुद तो करो, खुद तो करो। हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है, कि हम काम करते हैं और दूसरे को पूछते हैं कैसा लगा, कैसा लग रहा हूं, कैसा लग रही हूं, और कैसा। अब हम दूसरे को पूछ रहे हैं, यानी अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं ना। और जब तक अपने ऊपर डाउट करोगे तो क्या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा, नेवर। जिसने अपने ऊपर किया डाउट, उसका कॉन्फिडेंस कभी बढ़ ही नहीं सकता। 90% लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में फेल होने का कारण यह है कि वो अपने ऊपर डाउट करते हैं सबसे पहले। अपने ऊपर डाउट, कंपनी के ऊपर कोई डाउट नहीं करता, प्रोडक्ट के ऊपर डाउट नहीं होता। सबसे पहले डाउट होता है अपने ऊपर कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मैं बढ़ पाऊंगा नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सबसे पहले ये डाउट करना बंद कर दो माय डियर फ्रेंड्स, ये डाउट करना बंद कर दीजिए। अपनी क्षमताओं को आगे ले जाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए डाउट अपने ऊपर करना बंद कर दीजिए। वैल्यू सबसे पहले अपनी बढ़ाइए, अपनी विचारधारा की वैल्यू बढ़ाइए, अपने थॉट प्रोसेस की वैल्यू बढ़ाइए, और अपना पॉजिटिव ऑरा, अपने पास पॉजिटिव ऑरा रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर काम करने की जरूरत है, और सीरियस होने की आज जरूरत है, हमें सीरियस होने की जरूरत है। मंजिल तो पास है, हरकतें ऐसी करो कि मंजिल के पास जाओ। हरकतें ऐसी करते हैं हम कि मंजिल से दूर जाते हैं, तो मंजिल से दूर जाते जा रहे हैं। बहुत बड़ी विडंबना है, समझने की कोशिश करिएगा। तो मंजिल पास है, नजर किसको आती है? उसकी हरकतों पे निर्भर है। जिसकी हरकतें सही हैं उसे मंजिल नजर आती है, जिसकी हरकतों में दम नहीं, उसको मंजिल से वो कोसों दूर है माय डियर फ्रेंड्स, ये समझ लीजिएगा। और दूसरा दूसरा जो मुझे हमेशा इंस्पायर करता है और मोटिवेट करता है, कुछ टैग ऐसा अपनी जिंदगी में बना लीजिए। कुछ टैग आपके पास होने चाहिए, कुछ डायलॉग्स आपके पास होने चाहिए, कुछ हकीकत आपके पास होने चाहिए। जब एक गुरु बोलता है चेले की मदर को कि मैंने इसका गर्भ धारण कर लिया है, समझने की कोशिश करिए। जब चंद्रगुप्त मौर्य के घर चाणक्य पहुंचते हैं, तो उसकी मां बोलती है कि पूरे पूरे संसार में मेरा बेटा ही मिला। हाँ, हम गरीब हैं, कहीं और चले जाओ, मेरा इकलौता बेटा है, इसे छोड़ दो, कहीं और चले जाओ, किसी और के बच्चे को आप ले लो, मेरा बेटा मिला। चाणक्य बोलते हैं मैं चंद्रगुप्त का गर्भ धारण कर चुका हूं, माते तुमने संभावना को जन्म दिया है, मैं इसे संभव करूंगा। देखिए, ये शब्द पता है करंट पैदा करते हैं। आपके पास कौन से शब्द हैं? आपके पास वो शब्द है जो डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं, आपके पास वो शब्द हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आपके पास वो शब्द हैं जो डिमोटिवेट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे आसपास वो शब्द जो है ना कान में बजने चाहिए। मुझे हमेशा ये डायलॉग याद रहता है, हमेशा ये डायलॉग याद रहता है। किसी भी चीज के लिए ना उसका गर्भ धारण करना पड़ता है। टारगेट लो ना, उस टारगेट का गर्भ धारण करना पड़ता है, याद रखना। उस टारगेट का, वो सपनों का गर्भ धारण जिस दिन करना शुरू कर दिया, टारगेट का गर्भ धारण करना शुरू कर दिया, गोल्स का गर्भ धारण करना जिस दिन शुरू कर दिया ना आपने, तो गर्भ धारण होगा तो डेट डिक्लेयर होगी। समझने की, बच्चे को पैदा होने के लिए 9 महीने के बाद एक डेट मिलती है, या 8 महीने के बाद एक डेट मिलती है। समझने की कोशिश करिए, इस तरीके से गर्भ धारण। तो बोला मां तुमने संभावना को जन्म दिया है, मैं तुझे संभव करूंगा, मैं संभव करूंगा संभावना को। समझने की कोशिश करिएगा। डायलॉग ऐसा लगाओ, डायलॉग ऐसा मारो, अपनी टीम के साथ बात इस तरीके से पेश करो कि लोगों को तुम पर भरोसा हो जाए। हमारी बात में दम नहीं है, लोगों को भरोसा क्या होगा? लोगों का भरोसा हम जीत ही नहीं पाए, समझने की कोशिश करिएगा। और जो लोगों का भरोसा नहीं जीत पाए, एक बात याद रखना, वो अपना भरोसा क्या जीत पाएंगे? डाउट के साथ खेलना बंद कर दीजिए, ओपन आइए, प्ले ओपनली, डू ओपनली। बिजनेस ओपन करने की आज जरूरत है, ओपन खेलने की जरूरत है, ओपन टीम का निर्माण करने की जरूरत है। तो कितनी बड़ी बात कही कि मैंने इसका गर्भ धारण कर लिया है। इस बात पर देखिए, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, ये है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। और बोला कि माते तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा बच्चा सम्राट बने? अरे जिस दिन ये सम्राट बनेगा उस दिन जो है तुम्हारा भी नाम होगा। समझने की कोशिश करिए, इट इज नोन एज, ये समझिएगा। तो फॉर्च्यून किसके पास है? जिसके पास ब्रेवनेस है। तो चाणक्य के पास क्या थी? धनानंद ने जब भरी महफिल में छाती पर लात मारी और धनानंद ने चाणक्य को गिरा दिया, तो अपनी जटें खोल दी और बोला कि मैं अल्टरनेट क्रिएट करूंगा, मैं अल्टरनेट। एक साधु था, एक झोला था सिर्फ उसके पास,
और कुछ नहीं था। पता है क्या था उसके पास? कॉन्फिडेंस। कुछ भी हो जाए, सब कुछ चला जाए, तुम्हारा टीम भी चली जाए, जीरो हो जाओ, लेकिन एक चीज नहीं जानी चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए। तो एक झोला लेकर निकल गया एक साधु। सब मजाक का पात्र समझते थे कि मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है। अरे जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है। जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है ना, उसको जिंदगी की क्लैरिटी होती है। जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है ना, उसके पास टीम होती है। जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है ना, उसके पीछे लोग चलते हैं। जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है ना, तो बापू के पीछे ऐसे ही लोग नहीं भागते थे कि बापू तो एक डंडा लेकर के निकल पड़ते थे। पैर में चप्पल है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो निकल पड़ते थे। तो लोग उनके पीछे जाते क्यों थे? पता है क्यों जाते थे? उनके पास जो है कुछ हो ना हो, उनके पास कुछ हो ना हो, लेकिन एक चीज हमेशा उनके पास रहती थी। पता है क्या? कॉन्फिडेंस। तो जब भी कोई काम करना है ना, एक चीज चाहिए, काम करना अच्छी बात है ना, थॉट प्रोसेस अच्छी बात है, न्यू लेवल पे जाना अच्छी बात है, पॉजिटिव रहना अच्छी बात है, लेकिन इन सबके लिए जरूरत किस बात की है मालूम है? कॉन्फिडेंस। एक इंसान इनिशिएशन कब लेता है? जब उसके पास क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है। एक इंसान नेक्स्ट लेवल पे कब जाता है? जब उसके पास क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है। तो नेटवर्क में जब आगे जाना है ना, तो क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए। प्लेटफॉर्म है आपके पास, प्लेटफॉर्म है, अमूल्य हब्स आपके पास प्लेटफॉर्म है, अमूल्य आपके पास, जिसका कोई मूल्य नहीं वो अमूल्य है, वो आपके पास प्लेटफॉर्म है। 10 साल वो आपके पास प्लेटफॉर्म है। समझने की कोशिश करिए। एक दशक बहुत होता है दिखाने को। आज कंपनी को दिखाने की जरूरत नहीं है, कंपनी अपने आप प्रूव है। आपको अपने प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट अपने आप प्रूवन है। आपको तो अपने हौसलों को बुलंद करने की जरूरत है, अपने सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, अपने आप को सुधारने की आज जरूरत है, अपने पे काम की जरूरत है। और जिसने अपने आप पर काम किया, अपने आप को सुधारा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कोई नहीं छीन सकता माय डियर फ्रेंड्स, कोई नहीं छीन सकता। एक स्टार्टअप शुरू करना डेयरिंग की बात है, लेकिन वो स्टार्टअप कौन शुरू कर सकता है? जिसके अंदर क्या है? कॉन्फिडेंस है, वो शुरू कर सकता है। एक टीम को आगे लेकर के एक विजन के लिए तैयार करना बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उस चैलेंज को कौन पूरा कर सकता है? जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है। छोटी छोटी बातों को लेकर के रोना छोड़ दीजिए, छोटी छोटी बातों को लेकर के हटना छोड़ दीजिए, क्योंकि आज के इस सिनेरियो में एक चीज हमेशा याद रखना, आज जरूरत है न्यू माइंडसेट की। पुराना माइंडसेट नहीं चलेगा। एक सांप भी अपना शरीर छोड़ देता है, याद रखना। एक सांप को पता है कि शरीर कब छोड़ना है, सांप छोड़ देता है। तुमने 6 साल से वही बोझ लेकर चल रहे हो, 6 साल से वही बातें, 6 साल से वही विचार, 6 साल से वही बॉडी लैंग्वेज, 6 साल से तुमने कुछ नहीं बदला। ना बॉडी लैंग्वेज बदला, ना अपने डायलॉग बदले, ना अपनी बातें बदली, ना अपना नॉलेज बदला, ना अपनी स्टडी बदली। वही पुराना माइंडसेट। पुराना माइंडसेट आपको कहां ले जाएगा? समझने की कोशिश करिए। दुविधा में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए। याद रखिए, टेक एक्शन, यू हैव टू टेक एक्शन। तो पुराने माइंडसेट से आप नई चीज क्रिएट कर पाओगे? कभी नहीं। पुराने माइंडसेट से क्या नया इन्वेंशन हो पाएगा? कभी नहीं। पुराने माइंडसेट से क्या नया अचीवमेंट ला पाओगे? नहीं। पुराने माइंडसेट से क्या टीम साइज बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। पुराने माइंडसेट से क्या आपको क्लैरिटी आएगी? कभी नहीं आएगी। पुराने माइंडसेट से आपको नेक्स्ट लेवल कभी नजर ही नहीं आएगा। पुराने माइंड से कुछ होने वाला नहीं है। समझने की कोशिश करिए माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज क्या चाहिए? आज नया माइंडसेट चाहिए। समझने की समझिएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस के पीछे साइंस है, बिलीफ मैकेनिज्म है। कॉन्फिडेंस के पीछे एक बिलीफ मैकेनिज्म है। और बिलीफ मैकेनिज्म क्या बोलता है? बिलीफ मैकेनिज्म, आप अब बिलीफ की जब बात करता हूं ना मैं, तो बचपन में चले जाओ, बचपन में जाइए। आप ना किसी भी टीवी पे छोटे बच्चे को आप दूर से ना जज करना कि टीवी पे वो छोटा भीम देख रहा है या डोरेमो, जो भी देख रहा है, छोटा भीम देख। एक एग्जांपल, वो देखते देखते पता है क्या होगा? छोटा बच्चा देखते देखते कई बार आप देखोगे कि वो देखते देखते सोफे पर से छलांग मार रहा है, जंप कर रहा है। वो देखिए, कई बार वो देखते देखते ना बिल्कुल मोटिवेट हो रहा है। कई बार देखते देखते जो है ना, वो उसी तरीके से एक्टिंग कर रहा है, उसी तरीके से, जिस तरीके से छोटा भीम जिस तरीके से उड़ता है, उसी प्रकार से वो एक्टिंग कर रहा है। आप जज करिएगा, ये क्यों कर पाता है? पता है, माइंड ये खाली है, उसका ये खाली है। और उसका ये खाली है तो उसे जो है ना, किसी चीज की हिचकिचाहट नहीं है, शर्म नहीं है, और अपना भरा हुआ है।
तो बोलने में शर्म, बोलने में हिचकिचाहट, स्टेज पे जाने में शर्म, कम्युनिकेशन में शर्म, अपने विचारों को रखने में शर्म, बेबाक अंदाज में बोलने में शर्म। समझने की कोशिश करिए। बिलीफ अगर सीखना है तो उस बच्चे से सीखो। बिलीफ किसे कहते हैं? उसे ये पता है कि आ रहा है ना, ये कैरेक्टर मैं हूं, ये जो है ये कैरेक्टर मैं हूं। उसने कभी नहीं सोचा, देखिए बचपन में हमने कभी नहीं सोचा मार्क्स क्या होते हैं। आपने भी कभी, सबसे पहले जो है किसने बताया मार्क्स कम आए ज्यादा है? अपने घर वालों ने बताया मार्क्स कम आए, उसको देख उसके मार्क्स कितने, तेरे देख तेरे कितने हैं। एक बिलीफ सिस्टम हिला कैसे? ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ एक बिलीफ सिस्टम है। आप जो हैं वो आप अपने बिलीफ का प्रोडक्ट है, और ये बिलीफ का प्रोडक्ट ना बचपन से बना है। समझने की कोशिश करिए, ये बिलीफ का प्रोडक्ट ये बचपन से बना हुआ है और कूट कूट के हमारे माइंड में बैठा हुआ है। और ये बिलीफ ये बताता है कि तुम लीडर बन नहीं सकते, ये बिलीफ ये बताता है तुम लोगों को लीड कर नहीं सकते, ये बिलीफ ऐसा बना दिया गया कि तुम तो लेडीज हो, तुम तो लड़की हो, तुम्हारे बस का नहीं है। छोड़ दो, ये घूमना फिरना तुम्हारे बस का नहीं है। इसमें घूमना पड़ता है, इसमें लोगों के घर जाना पड़ता है, इसमें मीटिंग्स में जाना पड़ता है, तो ये जो है ये तुम्हारे बस का नहीं है। तो लोग तो तैयार हैं बिलीफ तोड़ने के लिए। समझने की कोशिश करिएगा माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जिसका बिलीफ होगा, जिसका बिलीफ होगा, कॉन्फिडेंस उसी में होगा जिसका बिलीफ होगा। अपना बिलीफ बताइए कितना है? 10 में से आपका बिलीफ कितना है? 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना है? इसका मूल्यांकन खुद करना है, मैं किसी का मूल्यांकन नहीं करूंगा। आप अपना बिलीफ सिस्टम, आपका बिलीफ कितना है, आपका बिलीफ कैसा है, ये 10 में से अपने आप को मार्क्स देना। आज कॉन्फिडेंस कैफे के बाद अपने आप को मार्क्स दीजिएगा, याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो बच्चा जब स्कूल जाता है ना, सबसे पहली बार जब स्कूल जाता है, उससे पहले तो आजादी की जिंदगी जी रहा होता है। जब स्कूल जाता है वो धीरे धीरे उसको ग्रेड मिलते हैं, ग्रेड पे उसको शाबाशी मिलती है। जिस दिन वो सी ग्रेड लेकर के आता है, उस दिन पहली बार बोलते हैं कि नालायक हो गया ये। पहली बार वो शब्द सुनता है, पता है क्या? उससे पहले उसने शब्द नहीं सुना होता है, समझिए। तो उसका बिलीफ कौन तोड़ रहा है? हम तोड़ रहे हैं, हमारे द्वारा बिलीफ तोड़ा गया। क्या बोला गया? नालायक। पहली बार उसने ये शब्द सुना कि नालायक भी कुछ होता है। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ, यस। पहली बार वो, पहली बार ये शब्द सुना कि तुमसे कुछ ना हो पाए। सुनाया सबसे पहले। बिलीफ तोड़ा किसने? माँ बाप ने तोड़ा कि तेरे से नहीं हो पाएगा, कर सकते कभी भी। तो तुम्हारी दिखाया, उसके आए तुम्हारे क्यों नहीं आए? ये तो कंपैरिजन हुआ, समझिए। तो क्या टूटा? धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ ना, बिलीफ टूटता गया और डाउट बढ़ता गया। बिलीफ टूटता गया, डाउट। समझने की कोशिश करिए, उस डाउट जो है ना, नेगेटिविटी भर दी। पता है क्या? वो फैसले लेना छोड़ दिया उसने। हम बढ़ाता था तो उसको एक ही चीज आती थी, एक ही चीज सबकॉन्शियस माइंड में दौड़ती कि नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, क्या मैं अचीवर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, क्या सेल आएगा कि नहीं आएगा। इस तरीके से वो बिलीफ ना, तो बिला हुआ है। अगर लोग ये बोलते हैं ना मंदी है, मंदी नहीं होती कुछ भी। बिलीफ हिल जाता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बिलीफ। और मैक्सिमम 90% लोगों का नेटवर्क इंडस्ट्री में फेल होने का कारण क्या है मालूम है? उनका बिलीफ नहीं है। बिलीफ हिल जाता है एक समय पर आने के बाद। पता है क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता शुरू क्यों किया था। समझ, जब भी तो मैंने शुरू क्यों किया था, ये आपको याद रखना है। क्यों मैंने शुरू किया था? जब मैंने शुरू किया था, मैंने क्या सपने देखे थे? जब मैंने शुरू किया था, क्या गोल थे मेरे नजरों में जब मैंने शुरू किया था? समझने की कोशिश करिएगा, ये समझिएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिला और एक जॉब करने का मौका मिला, यहाँ पर भी गड़बड़ हुई। यहाँ पर भी उसने ये सोचा बिजनेस करूंगा, फेल हो गया तो उसने जॉब कर ली। माइंड होते हुए भी, टैलेंट होते हुए भी, जीनियस होते हुए भी, पता है उसने क्या किया? जॉब किया। अपनी जिंदगी को, उसके पास एक थॉट प्रोसेस था, उसके पास एक आइडिया था, लेकिन उस आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। और नहीं कर पाया उस आइडिया को, उसने जॉब किया। 10 साल बाद एक दिन वो सुबह उठता है और अपने हॉल में जब वो आता है और सोफे पे बैठता है, चाय पी रहा होता है और सामने न्यूज़पेपर देखता है, तो एक बंदे को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। जब उसने उसको डीपली देखा तो
उसे ये पता चला कि 10 साल पहले ये आइडिया मेरे दिमाग बिलीफ नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आइडिया जनरेट नहीं होगा, और जब आइडिया रीजनरेट नहीं कर सकते, रिवाइव नहीं कर सकते, रिफॉर्म नहीं कर सकते, रिफ्रेम नहीं कर सकते, री इन्वेंट नहीं कर सकते, और जो इंसान अपने आप को री इन्वेंट नहीं कर सकता ना, रिफ्रेम नहीं कर सकता ना, रिवाइव नहीं कर सकता ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस कहाँ है? रिवाइव होने में कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस कहाँ है? री इन्वेंट होने में कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस कहाँ है? रिफ्रेम, अपने आप को रिफ्रेम करने में कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस री इन्वेंट करने में है। याद रखिए, री इन्वेंट करना पड़ेगा हर बार, वरना फैसला नहीं ले पाओगे, रह जाओगे डाउट में रह जाओगे। और एक बात याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस विद डाउट सुना है किसी को? पैशन विद डाउट, कॉन्फिडेंस विद डाउट, एंथुजियाज्म विद डाउट। तो एंथुजियाज्म विद डाउट नहीं होता, पैशन विद डाउट नहीं होता, कॉन्फिडेंस विद डाउट नहीं होता। 90% लोगों का नेटवर्क इंडस्ट्री में फेल होने का कारण है कॉन्फिडेंस विद डाउट, एंथुजियाज्म विद डाउट। तो डाउट के साथ जिंदगी में कुछ नहीं होगा, निकलना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, टेक एक्शन। कोशिश करने वालों की हमेशा हार होती है, ये याद रखना। कोशिश के पीछे जाकर छुपना बंद कर दीजिए। 90% लोगों का यही प्रॉब्लम है, कोशिश के पीछे जाकर छुपे। कोशिश तो कर रहा हूं ना, खाना खाया, कोशिश कर रहा हूं, नया किया, कोशिश कर रहा हूं, टीम से मिला, कोशिश कर रहा हूं, चेक साइज बढ़ा, कोशिश कर रहा हूं, टीम को एकत्रित किया, कोशिश कर रहा हूं, पोजीशन बदली, कोशिश कर रहा हूं। कोशिश के पीछे जाकर छुप गए हैं। टेक एक्शन, नो कोशिश, यू हैव टू टेक एक्शन। और जो एक्शन लेगा पता है क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जहां आप हैं वहां से नीचे नहीं जाओगे, वहां से ऊपर ही जाने वाले हो। जहां आप हो वहां से आप नीचे जाओगे ही नहीं, वहां से ऊपर ही जाने वाले हो, याद रखना। लेकिन कोशिश करने से तो एक याद रखना, एक बात क्या है? बहाना है। कोशिश एक बहाना है, याद रखना, जो हर कोई बोलता है वो एक बहाना है, बहाना बन गया है वो। टेक एक्शन, एक्शन लोगे ना, पता है क्या बढ़ेगा? कॉन्फिडेंस। एक्शन लोगे ना, ट्रस्ट जनरेट होगा। एक्शन लोगे ना, एक्शन लोगे तो पैशन आएगा। एक्शन लोगे ना तो एक डेयरिंग आएगी। समझने की कोशिश करिएगा। तो एक्शन कब जब लेते हैं ना तो डेयरिंग आती है, एक्शन जब लेते हैं ना तो पैशन आता है, एक्शन जब लेते हैं ना तो कॉन्फिडेंस आता है। हरकतें वो करो जिससे आत्मविश्वास बढ़े। हम हरकतें वो करते हैं जिससे आत्मविश्वास घट जाता है। समझने की कोशिश करिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब कुछ है हमारी हरकतों के ऊपर, सब कुछ है हमारी एक्टिविटी के ऊपर। अपने आसपास सबको देखना। आज के सिनेरियो में अपने आसपास जब देखोगे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नजर आएगा। बगल में देखोगे तो भी ढीला, अगल में देखोगे तो भी ढीला, ऊपर देखोगे तो भी ढीला, नीचे देखोगे तो भी ढीला, बीच में तुम हो। अब तुम्हारा क्या होगा? तेरा क्या होगा? क्योंकि अगल वाले ने कभी बिजनेस किया नहीं, बगल वाले ने कभी बिजनेस किया नहीं, ऊपर वाले ने कभी बिजनेस किया नहीं, नीचे वाले ने बिजनेस किया नहीं, और तुम उनके बीच में रह रहे हो। तो हर रोज तुम उन्हीं से टकराओगे, हर रोज तुम उन्हीं से बात करोगे। वो क्या बात करेंगे? समझने की कोशिश करिए, वो क्या बात करेंगे? और तुम्हें उनकी बात का गुस्सा लग जाता है। समझिए, उनकी बात को तुम सीरियस ले लेते हो। अरे जिन लोगों ने बिजनेस किया नहीं, उनकी बातों को सीरियस लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। चाहे वो अपने हैं, चाहे वो पराए हैं, चाहे वो खास हैं, चाहे दूर के हैं, क्योंकि उन्होंने बिजनेस नहीं किया। वो जो बोल रहे हैं वो उनके दिमाग की उपज है, उनको बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं। डू नॉट टेक इट पर्सनली। लेकिन हम क्या करते हैं पता है? पर्सनली ले लेते हैं, और जब हम पर्सनली लेते हैं ना, कॉन्फिडेंस लूज होता है। एक फोन कॉल पता है हमारा मूड खराब कर देता है। सोचो, एक फोन कॉल, तो एक फोन कॉल से पैनिक होता है, एक फोन कॉल से हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। सिर्फ एक फोन कॉल, हाँ, एक फोन कॉल। और फिर हम बोलते हैं कि सर बहुत बड़ा करना है, सर इस बार 2025 में रिकॉर्ड तोड़ देना है। एक फोन कॉल में एक कोई सामने से गलत डायलॉग देता है, एक सामने से क्रिटिसाइज करता है, आपका मूड ऑफ हो जाता है। आपका मूड तो फोन कॉल से चलता है, और फिर आप बड़ा करेंगे। गलत। बॉडी किसकी? आपकी।
दिमाग किसका? आपका। सपने किसके? आपके। टारगेट किसका? आपका। गोल किसका? आपका। जब सब कुछ आपका है तो फोन कॉल आपका दिमाग कैसे हिला सकता है, आपको कैसे डिस्ट्रैक्ट कर सकता है? समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ। यस यस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए थंब बहुत जरूरी है दिखाना। नहीं दिखाओगे ना, बॉडी बॉडी का हिस्सा साथ देना बंद कर देगा, खुद बोलेगा ढीले तेरे से नहीं होगा। हाथ नहीं चलेंगे, हाथ चलते चलते बोले ढीले तेरे से नहीं होगा। पैर नहीं चलेंगे, ढीले तेरे से नहीं होगा। दिमाग नहीं चलेगा, ढीले तेरे से। इसलिए हमेशा सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी चीजों क्रांति पता है कैसे आती है? रिजोल्यूशन जो है, हर साल आपने रिजोल्यूशन लेते होंगे, स्लिम होंगे, ट्रिम होंगे, खूबसूरत होंगे, हैंडसम होंगे, और जो है बिल्कुल वेट कम करेंगे। हर साल लेते हैं ना आप रिजोल्यूशन। लेकिन कभी आपने सोचा रिवोल्यूशन नहीं आता आपकी? रिजोल्यूशन लिया, जनवरी पूरी गई, फेब गए, मार्च तक तो सिर्फ घर में बैठ करके। ये जिम वालों का बिजनेस पता है कैसे चलता है? ये हर 31 दिसंबर को हर साल रिजोल्यूशन लेते हैं कुछ लोग, और 1 तारीख को जाके जिम में पैसा भर देते हैं, और उसके बाद पूरे साल में 2 महीने जिम जाते हैं, 10 महीने जाते ही नहीं है। समझने की कोशिश करिए, रिजोल्यूशन हर कोई ले रहा है, लेकिन वो रिवोल्यूशन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। बहुत कम परसेंटेज है जो रिजोल्यूशन को रिवोल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड दे आर लीडर्स। वो लीडर्स हैं, उन्हें लीडर बोलते हैं। तो ये पता है क्या है? 5 E's फॉर बिलीफ। बिलीफ के लिए पता है एक्सपीरियंस। आपके कड़वे अनुभव रहे होंगे, कोई बात, कहां बैठ गए वो अनुभव? मुझे वो अनुभव हुआ था, मैंने ये निर्णय लिया था, मैंने लोगों को साथ जोड़ा था, मैंने ये कंपनी की थी, मैंने वो कंपनी की थी, मेरे साथ लोग जुड़े थे और मुझे छोड़कर चले गए। ये जो पुराने अनुभव हुए वो भी तो कुछ सिखा कर गए ना। अगर उन्हें नेगेटिव लोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? कैसे? हम पता है अपने एक्सपीरियंसेस में हम फंसे हुए हैं। और पता है क्या बोलते हैं? मेरे को तो 6 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को सीखने की जरूरत है। तो तेंदुलकर साहब 24 साल तक फील्ड में रहे, उनका कोच हुआ करता था, वो कोच के साथ डिस्कस करते थे, कोच के साथ किसी थे, क्योंकि कोच जो है वो डायरेक्शन देता है, कोच कॉन्फिडेंस देता है। कोच जो है वो आपकी गलतियों को थर्ड पर्सन जो है ना, थर्ड पर्सन ही आपकी गलतियों को जज कर सकता है, और थर्ड पर्सन जो है वो आपको जो है आगे ले जाता है। लेकिन पता है हमारा क्या है? हमारा कैसा है? हमारा ऐसा है कि हम तो बोल देते हैं मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को सीखने की क्या जरूरत, मेरे को बदलने की क्या जरूरत, मुझे अपडेट होने की क्या जरूरत, मुझे अपग्रेड होने की क्या जरूरत। और 6 साल से एक ही टाइप से प्रेजेंटेशन दे रहा है। 6 साल से 6 साल से शायरी भी एक ही मार रहा है, 6 साल से बातें भी एक ही प्रकार की कर रहा है, और फिर बोलता है सर मेरा कुछ हो नहीं रहा है। सर कैसे होगा? जब तुम्हारी बातों में परिवर्तन नहीं आया 6 साल से, जब तुम्हारे डायलॉग्स में परिवर्तन नहीं आया 6 साल से, जब तुम्हारी शायरी में परिवर्तन नहीं आया 6 साल से, तो कैसे होगा? लोग मोटिवेट होंगे कि डीमोटिवेट होंगे? डीमोटिवेट होंगे। वो ये बोलेंगे सर इस जन्म में तो नेटवर्क इंडस्ट्री में इसे अपलाइन बनाया, अगले जन्म में इसे ऐसी पर्सनैलिटी को अपलाइन मत बनाना। मेरा भगवान को ये प्रे करेंगे। तो इसलिए याद रखिए, बदलाव बदलाव जो है ना बहुत जरूरी है। देखिए बदलाव बहुत जरूरी है। इसलिए जो एक्सपीरियंस, जो भी हमें एक्सपीरियंस मिले हैं, उन्हें सीखने के लिए सरेंडर करिए अपने आप को। अपने आप को एजुकेशन के लिए सरेंडर करिए, अपने आप को अवेयरनेस के लिए सरेंडर करिए, अपने आप को नेक्स्ट एक लेवल ऊपर करने के लिए सरेंडर करिए। तो एक्सपीरियंसेस जिंदगी में सीखने के लिए, सिखाने के लिए कुछ आते हैं। एक्सपीरियंसेस को लेकर के अपना सर्टिफिकेट मत बनाओ। और 100% मैंने यहाँ देखा है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग 8 साल की बात करते हैं, 6 साल की बात करते हैं, 5 साल की बात करते हैं। मैं एक ही बात करता हूँ, हर रोज सुबह उठना है, नया सवेरा है, ना पास्ट तेरा है ना फ्यूचर तेरा है, बस जो तेरा है 24 घंटे है तेरे पास, सिर्फ और सिर्फ ओनली 24 आवर्स आर विद यू। सिर्फ 24 घंटे हैं। ये सिद्धांत लेकर के जब चलोगे ना तो कभी गम नहीं होगा। ये सिद्धांत लेकर के जब चलोगे ना हमेशा मोटिवेट रहोगे। क्यों? पता है क्या है? 24 घंटे हैं तेरे पास, बस 24 घंटे, ओनली 24 आवर्स। ना पास्ट से मोहब्बत, ना फ्यूचर की टेंशन। तेरे पास कितना है? ओनली 24 आवर्स आर विद यू। समझने की कोशिश करिएगा। तो ये एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस का गाना बंद कर दीजिए, पुराना हो गया है। समझिए, जब भी आप किसी को बोलते हैं ना एक्सपीरियंस, जब भी बात करते हैं आप एक्सपीरियंस की बात करते हैं। एक्सपीरियंस का मतलब होता है लगातार सीख रहा हूं। 8 साल का एक्सपीरियंस सीख रहा हूं और जिंदगी भर सीखता रहूंगा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं ट्रेनर हूं तो मैं सीख रहा हूं, और मैं सीखता रहूंगा। लास्ट 31 ईयर्स एजुकेशन फील्ड में, मुझे 31, जब 11 साइंस में था तब से 31 लॉन्ग ईयर्स इन एजुकेशन फील्ड, 31
31 ईयर्स। लेकिन ये 31 ईयर क्या किया, सीखा। 31 ईयर ये लगातार क्या, और आज भी क्या कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। आज भी क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग टुडे, मैं सीख रहा हूँ। और कल मैं क्या करूंगा, सीखता रहूंगा, सीखता रहूंगा, सीखता रहूंगा, सीखता रहूंगा, सीखता रहूंगा। एंड क्रिएटिंग अ लीडर, क्रिएटिंग अ लीडर, क्रिएटिंग अ लीडर, क्रिएटिंग अ लीडर, डुप्लीकेटिंग अ लीडर, डुप्लीकेटिंग अ लीडर, डुप्लीकेटिंग अ लीडर, डुप्लीकेटिंग अ लीडर। एक ही काम है, लीडर को क्रिएट करना, डुप्लीकेट करना और अपने जैसा बनाना। अपने जैसा बनाना, एक बात याद रखना, लीडर ही लीडर को खींचता है। लीडर लीडर को खींचता है, ढीला ढीले को खींचता है, ये याद रखना। तो कभी नहीं बोला मैंने। तो लीडर लीडर को खींचता है, तो आपके साथ लोग तब खींचे चले आएंगे। लीडर आपके साथ कब आएगा, जब आपके अंदर लीडरशिप होगी। और लीडरशिप आपके अंदर कब होगी, जब आपके अंदर बिलीफ सिस्टम होगा। बिलीफ आपके अंदर कब आएगा, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस आपके अंदर कब आएगा, समझने की कोशिश करिएगा। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब अपने आप को अंदर झांकोगे, अंदर अंदर झांकोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। अंदर झांकोगे, बाहर मत जाओ दुनिया में, बाहर तो डिस्ट्रैक्शन है, बाहर तो लालच बिक रहा है। जो लालच खरीदेगा वो जिंदगी में कभी आगे नहीं जाएगा। अनएथिकल पर्सन, अनएथिकल पर्सनैलिटी कभी भी जिंदगी में नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाती है, याद रखिएगा। और मार्केट में लालच बिक रहा है, आज लालच बिक रहा है। एक बात याद रखना, कभी भी भटक मत जाना। कई लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, 10 चला जाएगा तो क्या हुआ, बहुत सारा गया है आज तक, ऐसा सोच करके कूद जाते हैं। जब कंपनी, कोई कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, अगर XYZ कोई भी है, XYZ एक का दो देने वाले कोई भी है, जाते हैं तो मैं गलती उनकी नहीं मानता हूँ, उनकी तो क्रिएटिविटी थी, लालच आपका था, वो तो अपना काम कर गए। लेकिन आप क्यों फंसे थे, आप लालच से फंसे थे। लालच से फंसे थे तो नुकसान किसका है, आपका है, समझने की कोशिश करिएगा। तो सेकंड जो है ना, सेकंड ये एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस जो है इमोशनली, इमोशनल, देखिए इमोशन जो है, समझिए, ये एक्सपीरियंस जो है ना, कई इमोशन पैदा करके रखता है। हम पीछे की तरफ क्यों धकेले जाते हैं, क्योंकि ये इमोशन पैदा कर देता है, ये फीलिंग पैदा कर देता है। जब ये इमोशन पैदा करता है, जब ये फीलिंग पैदा करता है, एक अलग प्रकार का इमोशन पैदा करता है, एक अलग प्रकार की फीलिंग पैदा करता है। ये इमोशन जो है ना, हमें बेचने नहीं देते। अपना इमोशन नहीं जगाना है, सामने वाले का जगाना है, समझने की कोशिश करिए। हम क्या है ना, इमोशनली ब्रेकडाउन पर, बहुत गरीब था सर, 25,000 का एंड्रॉइड मोबाइल यूज करने वाला बहुत गरीब था सर, बहुत गरीब था सर, इसलिए उसने एक ही बोतल ली सर, इसलिए मैं रिटेल करके आया डीले। गरीब वो नहीं, गरीब तुम्हारा, तुम हो। सोच उसकी गरीब नहीं थी, तुम्हारी सोच गरीब है। क्यों पता है, उसने तुम्हारा इमोशन जगा दिया, उसने तुम्हारी फीलिंग। और कई लोग पता है क्या, जोश जोश में जाकर के दूसरे का आईडी खुद के पैसे से डाल के आते हैं। सर बंदे में दम है सर, लेकिन पैसा मैंने डाला है सर, वो कभी काम नहीं करेगा, ये याद रखना, वो कभी काम नहीं करेगा, ये याद रखना। और 90% लोग ये गलतियां करते हैं। क्या करना है सब बताएंगे, क्या नहीं करना है वो इंपॉर्टेंट है। क्या करना है सब बताएंगे, क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है ना, हम मशीन के साथ काम नहीं कर रहे, किसके साथ काम कर रहे हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं। उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनका स्वभाव हमसे नहीं मिलता। उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, किसी का पाला गर्म है, कोई ठंडा है। उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो पीछे से कोई डिच कर रहा है, कोई हमारे सामने अच्छी बातें करता है और हमारे सामने के बाद, हमारे जाने के बाद जो है वो हमारी बुराई करता है। उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। तो जब इन सबको एक साथ लाना है तो अपने आप को इनसे ऊपर रखना पड़ेगा ना। और जब अपने आप को इनसे ऊपर रखना पड़ेगा, इसलिए हमें सीखना है, इसलिए हमें अवेयर होना है, इसलिए हमें नॉलेज लेना है, ये समझिएगा। और इसलिए जो है ना, सामने वाले के इमोशन जगाने हैं, अपने जगा करके नहीं जाना। सामने वाले की, अपने बेचने की चाहत उसके ना खरीदने की चाहत से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसके ना खरीदने की चाहत अपने बेचने की चाहत से ज्यादा है, इसलिए वो नहीं आता है, इसलिए वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए वो सही लोग नहीं आ रहे, अपने से ढीले ढीले लोग आ रहे हैं और हम ढीलों को लेकर के चल रहे हैं। और वो क्रांति करेंगे, क्रांति करेंगे। क्रांति नहीं, भ्रांति है ये क्रांति नहीं है। जब तक अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान नीचे नहीं आएगा ना। और आपकी टीम में क्या है, आपको क्या लगता है, डॉक्टर नहीं आ सकते क्या? आपकी टीम में क्या लगता है, पुलिस ऑफिसर, कमिश्नर नहीं आ सकता क्या? आपको क्या लगता है, एक नेता नहीं आ सकता, एक MLA नहीं आ सकता क्या? आ सकता है। अपॉइंटमेंट लो, जाओ,
और बताओ कि समाज का भला करने निकले हैं हम, और कर ही रहे हो आप, अमूल्य कर ही रहा है। अमूल्य तो समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा है। आप तो सीना ठोक कर बोल सकते हैं, जो लोग कुछ कर नहीं रहे वो सीना ठोक कर बोल रहे हैं हम समाज के लिए कर रहे हैं, हम समाज। जब आप कर रहे हो फिर भी आप सीना ठोक करके नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब गलती किसकी है? आपकी है माय डियर फ्रेंड्स। यू आर रिस्पॉन्सिबल, सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आज नेक्स्ट लेवल नहीं है, अगर आज जो भी आपका सेल है ना, 10 गुना ज्यादा आप उसका सेल कर सकते हो आज। ये ब्रांड है आपके पास, ये लेकिन आपने ऑब्जर्व नहीं किया। मैं तो बाहर से ऑब्जर्व करता हूं अमूल्य के पास क्या है। एक बेहतरीन एमडी है सबसे पहले अमूल्य के पास, पढ़ा लिखा एजुकेटेड एमडी, जो हमेशा ट्रायल एंड एरर कर रहा है, हमेशा व्हाट क्या मैं दे सकता हूं, उनके माइंड में हमेशा ये चलता है। और बाकी मार्केट में देखोगे ना, क्या मैं ले सकता हूं, ये चल रहा है। समझने की कोशिश करिए इस चीज को, इस बारीकी से जाइए, इसके अंदर जाइए। और जितने नीचे जो लोग हैं, आपको लीडर भी जो है ना, मैनिपुलेटर लीडर नहीं मिले हैं। आपको सुनील सर जैसे लीडर, आपको मुकेश सर जैसे लीडर जो मिले हैं ना, ये सादगी से भरे हुए लीडर है, मैनिपुलेटर नहीं है। ये मैनिपुलेटर नहीं है। तो जब आपको आज मौका मिला है, चांस मिला है, ग्रास्प करो, लेकर निकलो आगे, बढ़ो आगे माय डियर फ्रेंड्स, निकलो आगे, बढ़ो आगे। और दूसरा क्या है? एनवायरनमेंट। मैं ये बोलता हूं, एनवायरनमेंट अपने आसपास, एनवायरनमेंट बिजनेस का एनवायरनमेंट बनाना है, बिजनेस का एनवायरनमेंट बनाना है। आपने ये स्टोरी देखिए, आपने ये स्टोरी हमेशा सुनी कि धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप में काम करते थे, बेशक करते थे, समझने की कोशिश करिएगा। पेट्रोल पंप में काम वो करते थे, लेकिन चाय पीने के लिए रेस्टोरेंट में जाते थे। और एक बहुत बड़ी विडंबना ये थी कि वहां पर 25 पैसे की चाय छोड़ करके पेट्रोल पंप में वो 1 रुपए की चाय पीने क्यों जाते थे? सीधी सी बात है, एनवायरनमेंट चाहिए था। कौन सा? बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट। लेकिन आप तो गल्ले पर चाय पीते हो, नाके पे चाय पीते हो। तो वहां पर नाके पे जब चाय पियोगे तो बातें कैसी होंगी? नाके वाली होंगी ना, वहां बातें नहीं होंगी ना, वहां बिजनेस वाली तो बातें होंगी नहीं। तो जब उनसे ये पूछा गया, जब उनके मित्रों ने पूछा कि भाई तुम तो बेवकूफ है, तो 1 रुपए की चाय पीता है, हम 25 पैसे की मिलती है। तो बोला जो 75 पैसे है ना, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं वहां जाता हूँ तो बिजनेस की बात होती है, जब मैं वहां जाता हूँ ना तो ग्रोथ की बात होती है, जब मैं वहां जाता हूँ तो अचीवमेंट की बात होती है, जब मैं वहां जाता हूँ ना तो सपनों की बात होती है। तो वहां जाकर के मुझे कुछ सीखने को मिलता है। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सीखिए माय डियर फ्रेंड्स, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, अपने ऊपर, अपने आप को बदलने के लिए इन्वेस्ट करिए, अपने आप को शार्प होना है। रोज रोज जो लोग बोलते हैं सर रोज रोज क्या सीखना, रोज रोज प्रेजेंटेशन, मैं हमेशा बोलता हूँ राइट डाउन योर प्रेजेंटेशन डेली, रोज प्रेजेंटेशन। सर तो लोग बोलते हैं सर रोज रोज क्या प्रेजेंटेशन? शार्प हुई है, शार्पनेस इंपॉर्टेंट है, शार्पनेस। हर रोज वो प्लेयर मैदान में उतरता है ना खेलने के लिए, क्यों उतरता है? वो नहीं उतरे, हफ्ते में 2 बार खेले, क्यों रोज उतरता है? क्यों रोज खेलता है वो क्रिकेट? क्यों रोज खेल रहा है? अपने आप को शार्प कर रहा है, अपने आप को शार्प करने की जरूरत है आज की डेट में। और शार्प कौन कर पाएगा? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो लिखने की प्रैक्टिस करिए, नए शब्द निकल करके बाहर आएंगे, याद रखिएगा। आप 10 बार लिखिए, 11वीं बार अगर देखिए 11th टाइम जब आप लिखने लगोगे ना प्रेजेंटेशन में, ही आपको ये लगेगा कि इन शब्दों का भार भी होगा, आपको शब्द मिल जाएंगे। तो बदलाव जो है ना वो स्वीकार्य है, उसको बदलाव को स्वीकार करिए। नेटवर्क इंडस्ट्री में आगे जाने के लिए एक बात याद रखना कि लोगों का केयर और शेयर 2 ही चीज है, केयरिंग एंड शेयरिंग। केयर करिए, शेयर करिए, केयर करिए, शेयर करिए, केयर करिए, शेयर करिए, केयर करिए, शेयर करिए, केयर करिए, शेयर करिए। और हमेशा अपने एनवायरनमेंट को नॉलेजेबल एनवायरनमेंट बनाइए। आसपास जब भी आप अपनी टीम से मिलते हैं, नॉलेज वाली बात करो, डेवलपमेंट वाली बात करो, ग्रोथ वाली बात करो, सपनों की बात करो, गोल्स की बात करो, टारगेट्स की बात करो, अचीवमेंट की बात करो, पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव माहौल ऐसा बनाओ। लेकिन पता है हम अपने डाउनलाइन अपलाइन को मिल रहा है रोते हुए, डाउनलाइन रो रहा है, अपलाइन सर ये प्रॉब्लम, प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है सर, ये इनकम का प्रॉब्लम है सर, टीम का प्रॉब्लम है सर, ये यहाँ चला गया, वहां चला गया, इसने यहाँ खींच लिया, उसने वहां खींच लिया। डाउनलाइन तो रो रहा है, अपलाइन और जोर जोर से रो रहा है। समझने की कोशिश करिए माय डियर फ्रेंड्स, डाउनलाइन बच्चा है, उसके सामने नहीं रोना है। तुम्हारे कितना भी लगा हो अंदर आग, लेकिन डाउनलाइन के सामने रोना नहीं है कभी भी, याद रखना। जो भी है ये सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम। आज नया भी कोई बैठा है वो भी जान ले कि तुम्हारे साथ एक इंसान भी अगर तुम्हारे साथ जुड़ा है ना तो उसके सामने रोना नहीं है, क्योंकि तुम उसके फादर हो इस बिजनेस में। अपलाइन इज ऑलवेज अ फादर फिगर।
ये याद रखना। और बच्चे के सामने रोना नहीं है। बच्चे के सामने रोगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कम होगा? कम हो जाएगा। तो कितना भी तुम्हारे अंदर, कितना भी तुम टूट चुके हो, कितना भी तुम बिखर चुके हो, तुम्हारा बिजनेस नहीं हो रहा है, लेकिन डाउनलाइन को हमेशा बोलना है, खड़ा है मैं खड़ा है, चिंता करने की जरूरत नहीं, आई एम विद यू। यू हैव टू ऑलवेज टॉक लाइक दैट माय डियर फ्रेंड्स। ये समझिए, आपको हमेशा इस तरीके से, आपको हमेशा सामने वाले को इंस्पायर करना है। आपको हमेशा सामने वाले को इंस्पायर करना है, समझिए, इंस्पायर करना। एक बात याद रखना, अगर टीम को इंस्पायर नहीं करोगे तो एक्सपायर हो जाएगी। अगर टीम को अपनी बातों से, अपने काम से, अपनी विचारधारा से, अपने एक्सपीरियंसेस से अगर टीम को इंस्पायर नहीं किया तो टीम एक्सपायर हो जाएगी। और ऐसा 1996 से लेकर 2025 चल रहा है। मैक्सिमम लोग इस इंडस्ट्री में एक्सपायर हो गए हैं, मैक्सिमम लोग। और एक इंडस्ट्री ना 1% लोगों तक भी नहीं पहुंची है, याद रखना। 99% पूरा मार्केट ओपन है, 99% पूरा मार्केट खाली है। समझने की कोशिश करिएगा, ओपन मार्केट है, 99% पूरा का पूरा खाली मार्केट है। जहां 99% पूरा मार्केट खाली है, 99% पूरा मार्केट जहां ओपन है, वहां पर आपकी जरूरत है, समझिए, वहां पर आपकी जरूरत है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इट इज अ फैक्टर। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन क्या है? वो किताबी एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, रट्टा मार करके आपने स्कूल्स में पास कर लिया, रट्टा मार के कॉलेजेस की डिग्री हासिल कर दी, और रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर पता है कौन सा एजुकेशन है नेटवर्क इंडस्ट्री में? ये ई नेटवर्क एजुकेशन का ई क्यों इंपॉर्टेंट है नेटवर्क इंडस्ट्री में, मालूम है? लाइव एजुकेशन। जिंदगी को जीना कैसे है, ये एजुकेशन नेटवर्क इंडस्ट्री सिखाता है। जिंदगी में लड़ना कैसे है, ये एजुकेशन नेटवर्क इंडस्ट्री सिखाता है। चैलेंजेस को लेना कैसे है, ये एजुकेशन नेटवर्क इंडस्ट्री सिखाता है। ये लाइव एजुकेशन है लाइफ में। किताबी एजुकेशन तो आपने ले लिया, किताबी एजुकेशन तो आपने ले लिया, तो किताब में ये नहीं बताया है कि लड़ना कैसे है, किताब में ये नहीं बताया है कि ना सुन करके भी हंसते रहना है, किताब ने ये नहीं बताया है कि दुखों को, कितना भी दुख हो, कितना भी सेटबैक जिंदगी में आए, आपको कम बैक करना है। ये बताया है एजुकेशन। ये किसने बताया है? ये नेटवर्क एजुकेशन ने बताया है। समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर जो ई है ना, ये एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एजुकेशन बार बार लेना होगा। ये एजुकेशन जो है, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। देखिए, एक बात याद रखना, आपका बॉडी लैंग्वेज ना किस पर निर्भर है? आपके एजुकेशन पर निर्भर है। आपका बॉडी लैंग्वेज पर दुनिया फिदा होनी चाहिए आपके बोलने से पहले। लेकिन मैंने देखा स्टेज पर चढ़ के बोलते ताली बजाओ, ताली बजाओ। अरे तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज से ताली बजनी चाहिए। तुम्हारा रोर लाइक ए लॉयन, बोलने से पहले शरीर बोलना चाहिए। नेटवर्क इंडस्ट्री में बोलने से पहले शरीर बोलना चाहिए, इसलिए एजुकेशन लेना है। आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, शब्द होने चाहिए, शब्दों का भंडार होना चाहिए, लेकिन वही शब्द है। तो रोर लाइक ए लॉयन, लेकिन आप तो हिलते ही नहीं है, एक जगह स्टिक खड़े हो जाते हैं। मैंने देखा है लोगों को हिल ही नहीं पाते, और हिलते भी तो एक कदम इधर एक कदम इधर। कितना डरना है। अगली बार कभी भी स्टेज पर चढ़ो ना, तो एक बात याद रखना, ये मत सोचना पहली बार गए हो, पाँव कांपेंगे कांपने देना, हाथ कांपेंगे कांपने देना, दांत कांपेंगे ना, उन्हें भी कांपने देना। पहली बार पूरा शरीर कांपेगा, सबसे पहले खुद अपने लिए हंस लेना, फिर दुनिया का नहीं लगेगा आपको। याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन दूसरी बार चढ़ोगे, तीसरी बार चढ़ोगे, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार ना, सातवीं बार तुम्हारा बॉडी बोलेगी, तुम्हारी बॉडी बोलेगी कि मैं आ गया हूं, मैं आ गई हूं। ताली तो बजानी पड़ेगी। या तो तुमको मुझसे मोहब्बत करनी पड़ेगी, या तुमको मुझसे नफरत करनी पड़ेगी। तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। याद रखना, ऐसा कैरेक्टर बनो कि या तो लोग मोहब्बत करो तो भी फेमस, नफरत करो तो भी फेमस, लेकिन तुम मेरे को, मेरे जैसे आइटम को तुम इग्नोर नहीं कर सकते लाइफ में। याद रखना, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। हम डरे डरे खड़े होते हैं, डरे डरे बैठते हैं, डरे डरे चलते हैं, डरे डरे बोलते हैं, और फिर बोलते हैं कि जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा। ढीले कैसे आएगा? डरना छोड़, रुकना छोड़, और हमेशा याद रखना, निकलना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, और चिल्लाना पड़ता है, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। ये चिल्लाना पड़ता है। किसी भी एडवर्टाइजमेंट में देख लीजिएगा, किसी भी एडवर्टाइजमेंट को बारीकी से सुनना। आज के बाद किसी ने बोला हमारा प्रोडक्ट ले लो, कोई नहीं बोलता,
कोई नहीं बोलता ये प्रोडक्ट ले लो, कोई नहीं बोलता। उनका संदेश पता है क्या होता है? इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। काम वो करो, आपका कोई अल्टरनेट नहीं होना चाहिए, ऐसा बन जाओ। बड़े से बड़ा दिग्गज भी धराशायी हो जाए तुम्हारे सामने, ये याद रखो, ऐसे बन जाओ। ये मत सोचो कि मैं रील में वायरल हो जाऊं, शॉर्ट टर्म है। कई आए और चले गए रातों रात, वो शॉर्ट टर्म है। ये मत सोचो मैं यूट्यूब में वायरल हो जाऊं, कई आए और चले गए, कई आए और चले गए। समझने की कोशिश करिए, लेकिन अपना बेसिक फंडामेंटल में, अपना बेसिक फंडामेंटल, आपका जो बेसिक फंडामेंटल है उसका कोई तोड़ नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। आपका कोई तोड़ नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। और आपका जब ये तोड़ नहीं होगा कोई, तो आपको हमेशा याद किया जाएगा। तो या तो तुमको मुझसे मोहब्बत करनी पड़ेगी या नफरत, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। ये टैग अपनी जिंदगी में लगा लो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ लीजिएगा, इस पर काम करने की जरूरत है, इस पर काम करने। और इस पर सब काम कौन कर पाएगा पता है? जिसका पर्पस क्लियर है। इन सबको, इस सब पर काम, कॉन्फिडेंस किसके पास है? जिसका पर्पस क्लियर है। पर्पस क्लियर है उसके पास कॉन्फिडेंस है, उसका कॉन्फिडेंस है तो पर्पस क्लियर है। किसी को भी पूछूं, तेरे सुबह उठने का कारण क्या है, तेरे फील्ड में जाने का कारण क्या है, नहीं मालूम उसको। सुबह उठने का कारण क्या है? सर नींद खुल गई सर। अगर कोई नहीं उठाता तो मैं नहीं उठता। समझने की कोशिश करो। 90% लोगों को ये नहीं पता कि तुम्हारा उठने का कारण क्या है, फील्ड में जाने का कारण क्या है। अमूल्य हब्स के प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने का कारण ही नहीं मालूम, तो पहुंचा कर करोगे क्या? हाँ, क्या कारण है कि अमूल्य हब्स ब्रांड लोगों तक पहुंचाने का, घर घर पहुंचाने के पीछे का कारण क्या है? ये मालूम है आपको? नहीं मालूम है। 90% नहीं, 99% लोगों के पास ये कारण नहीं है, मजबूत कारण। इसलिए सेल नहीं है, इसलिए सेल है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है। आज भी 10 गुना सेल तब बढ़ेगा, 10x बोलते हैं ना, वो 10x ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में हमने 4 डायलॉग सुने तो 10x आ जाएगा। ऐसे 10x नहीं आता। इट नीड्स प्रैक्टिस, इट नीड्स योर मेंटल बदलाव करने की जरूरत है, एटीट्यूड बदलने की जरूरत है, नजरिया बदल दीजिए। अपने लिए सबसे पहले नजरिया किसके लिए बदलना है? सबसे पहले अपने लिए, अपने लिए। आई एम ए फाइटर, नजरिया है मेरा। मैं हमेशा लड़ने के लिए तैयार हूं, नजरिया है। मैं हमेशा एक्शन लेने के लिए तैयार हूं, नजरिया है मेरा। मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार हूं, नजर। मैं हमेशा शून्य हूं, खाली हूं, खाली हूं। 10 साल मुझे हो गए इस फील्ड में, लेकिन मैं अभी भी खाली हूं, 10 ईयर्स। और हर रोज मैं कुछ नया डाल रहा हूं। ये नजरिया बनाओ। जब ये नजरिया बनाओगे ना, तो ईगो कभी नहीं आएगा। और जिसके पास ईगो नहीं है उसके पास लीडरशिप है, याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। जिसके पास ईगो नहीं है उसके पास लीडरशिप है, ये याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। हम तो थोड़ा सा अचीवमेंट के आती है, थोड़ा सा पोजीशन के आती है, हम अपलाइन को भूल जाते हैं। हम ये बोलते हैं मैं ही था पहले से। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। जिसने हाथ पकड़कर जिसने चलाया, हाथ पकड़कर जिसने डायरेक्शन दिलाया, हाथ पकड़ करके जिसने मंजिल तक पहुंचाया, हम कल को उसकी कदर करना भूल जाते हैं और फिर बोलते हैं सर हम नेटवर्क का स्थापना करेंगे। अरे कल को तुम जिसका अपलाइन हो वो भी तुम्हें भूल जाएगा। ये सिस्टम है, सिस्टम याद रखना। और कभी भी ना ये ईगो मत रखना कि मेरे कारण मेरे अपलाइन को मिलता है। ये भी मैं आज क्लियर कर दूं आप लोगों को, कॉन्फिडेंस। सिस्टम, और सिस्टम से बड़ा कोई नहीं है, याद रखना। सिस्टम बनाने वाले को भी सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर काम करने की जरूरत है, सीरियस होने की जरूरत है। सबसे पहले तो जिंदगी को परखने की जरूरत है, आज ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो पर्पस क्लियर कर लीजिए सबसे पहले अपना। वाई अमूल्य हब्स। आज भी बोल रहा हूं, किसी के 8 साल हुए तो भी बोल रहा हूं, किसी के 6 साल हुए तो भी बोल रहा हूं। 5 साल पहले स्टोरी अलग थी, आज की स्टोरी अलग है। आज की स्टोरी अलग है, पिछले साल की स्टोरी अलग थी, आज की स्टोरी अलग है। और आज की स्टोरी अलग है, कल सुबह की स्टोरी। रोज व्हाई आई एम डूइंग अमूल्य हब्स,
अमूल्य हब्स करने का कारण क्या है? मंडे को भी रीजन लिखो, ट्यूसडे को भी रीजन लिखो, वेडनेसडे को भी लिखो, थर्सडे को भी लिखो, पूरा हफ्ता लिखो, पूरा महीना लिखो, क्वार्टर लिखो, हाफरली पूरे साल लिखो। लोग बोलते सर कब तक लिखो? जब तक कर रहे हो तब तक लिखो। सर कब तक करेंगे? जब तक जिंदा हो। ये पावर है इस कंपनी का। दैट इज फ्रेंकली सेइंग। और सीधा सीधा अंदाज में आप लोगों को क्लियर कट बोल रहा हूं कि इसलिए क्रांति चाहिए। देखो, रिजोल्यूशन लो तो रिवोल्यूशन होता है। रिजोल्यूशन ले लो। आज